जानते हैं कि जो आप भोजन कर रहे हैं वो आपके प्रोस्टेट के भार को बढ़ा सकता है, आपकी बार बार पेशाब की दिक्कत को बढ़ा सकता है। हाँ जी, ऐसे ही आप लोगों को मैं 7-8 तरह के भोजन के बारे में जानकारी दूंगा जो आप प्रतिदिन करते हैं। जाने जाने में आपको नहीं पता कि ये भोजन कितना ज़्यादा नुकसान आपके प्रोस्टेट को करते हैं, प्रोस्टेट को ख़राब करते हैं जी। हरे कृष्णा राम राम जी। जिनमें सबसे पहला जो भोजन है वो होता है लाल मांस। और जो लास्ट नंबर वाला भोजन होगा वो सबसे खतरनाक है, वो जहर है। हाँ जी। अब जो लाल मांस है इसमें नाम आते जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, ये बहुत खतरनाक होते हैं प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए। हाँ जी, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये प्रोस्टेट की सूजन को बढ़ाते हैं और साथ में प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसकी जगह पर आपको आप लोगों के पास और हेल्दी ऑप्शन हैं। आप लोग अगर मांस खाने के शौकीन हैं ही तो आप लोग मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में बस, लेकिन खासकर लाल मांस जैसे बीफ और मटन नहीं खाना। वो भी अगर आप लोग खाना चाहते हैं मछली या चिकन तो घर पर बना कर खाओ, क्योंकि बाजार से जो आप लाते हो उसमें तरह तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं, तरह तरह और ज़्यादा नमक होता है और भी तरह तरह के गर्म मसाले होते हैं जो आपके प्रोस्टेट को ख़राब करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि लाल मांस नहीं खाना। ठीक है, समझ आ गया। ये आपके हार्मोन को भी इम्बैलेंस करते हैं, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो प्रोस्टेट का खतरा बढ़ेगा। दूसरा जो भोजन है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए, वो कौन सा है? ज़्यादा मीठा खाना। हाँ जी, अगर आप लोग भी ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भार बढ़ता है। भार बढ़ने से सूजन आने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना। अगर भार बढ़ गया आपका तो प्रोस्टेट में सूजन आने का खतरा ज़्यादा है, ओबेसिटी होने का आपको रिस्क ज़्यादा है। तो मीठी चीज़ों का सेवन कम से कम करना है। आप जो बाज़ार से तरह तरह के फ्रूट जूस लाते हैं उनमें चीनी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सफ़ेद चीनी आप खाते हैं उसकी ज़रूरत आपके शरीर को नहीं है। आपका शरीर उस चीनी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ज़्यादा पेशाब बनाकर। तो इसलिए आप लोगों ने सफ़ेद चीनी आज से खाना कम कर देनी है। और भी तरह तरह के आप लोग जो हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, उनके ऊपर पढ़ो। अगर उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आपने वो चीज़ें नहीं पीनी है। ये बात को आप लोगों को हमेशा गौर करना है। आप फलों का जूस पीना चाहते हो तो घर पर बनाकर पी लो। अनार का, नींबू का, आम का, तरह तरह के जूस आप घर पर बनाकर पी लो। गर्मियों का समय है, आप लोगों के पास हेल्दी ऑप्शंस हैं, घर पर बनाकर पियो या फ्रूट वैसे ही खा लो। लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट है, आप लोग बाजार से डिब्बा बंद फलों का जूस, एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक एटलीस्ट पीना कम कर दीजिए। गर्मियों में आप लोग ज़्यादा पिएंगे शरीर को ठंडा रखने के लिए, तो आपने एक काम करना है, घर पर बनाकर आप लोगों ने जूस पीना है, उसमें बर्फ़ इत्यादि आप लोग डाल सकते हैं। अब जो अगला भोजन है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है प्रोस्टेट के लिए, हाँ जी, वो कौन सा है? जब इसके बारे में बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये चीज़ तो हम रोज़ करते हैं, ये भोजन तो हम रोज़ खाते हैं। सब्जी बनाते समय उसमें सफ़ेद नमक डालना। सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक डालो, काला नमक डालो। सफ़ेद नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिससे शरीर में सूजन आने का खतरा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने सफ़ेद नमक की जगह पर काला नमक, सेंधा नमक यूज़ करना है। हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग यही नमक यूज़ करते थे। सफ़ेद नमक तो अब चलन में आया है, इसीलिए स्वस्थ होते थे। उनके शरीर में कोई सूजन नहीं, कोई प्रोस्टेट की बीमारी, कुछ नहीं होता था उनको। ये समस्या आज ही ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर चुके हैं। कोई सेंधा नमक नहीं खाता, कोई काला नमक नहीं खाता, बस सफ़ेद नमक के ऊपर जोर डाला है। तो इसलिए अगर आप लोग खाना बंद नहीं कर सकते सफ़ेद नमक, तो कम से कम मात्रा तो कम कर दीजिए ना। कभी कभार खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक आदत डालिए कि सब्जी में तड़का लगाते समय, दाल में तड़का लगाते समय हम लोग सेंधा नमक या काला नमक ही उसमें डालेंगे। ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। हम लोग गांव में आज तक सफ़ेद नमक कभी कभार या किसी शादी में गए वहाँ पर अगर खा लिए तो खा लिया।
घर पर सेंधा नमक, काला नमक ही यूज़ करते हैं। हाँ जी। इसलिए गाँव में प्रोस्टेट की दिक्कत कम होती है, इस यही वजह है। तो इसलिए आज से आप लोगों ने इस बात को समझना है। अब जो अगला जो भोजन है, जो आप बड़े चाव से घर पर बनाते हैं, आपके घर वाले थाली में परोस के आपको खिलाते हैं। हाँ जी। वो होता है आलू की सब्जी। अब आप बोलोगे आलू की सब्जी से क्या लेना देना है? देखो, आलू की सब्जी कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन इस जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको समझना। आलू खाने से पेट में वायु का प्रकोप बढ़ता है। वायु वायु का प्रकोप बढ़ने से आपको पता है गैस ज़्यादा बनेगी, कब्ज होने का खतरा है, और अगर एक बार कब्ज हो गई तो फिर प्रोस्टेट की सूजन बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए जितना हो सके आलू की मात्रा कम करें। खासकर रात को जब आप डिनर करते हैं, रात का भोजन करते हैं, उसमें आप लोगों ने आलू की सब्जी नहीं खानी। सुबह दोपहर आप खा लो। रात को जितना हो सके एक चावल और दूसरा आलू आप लोग खाना बंद कर दो। सुबह दोपहर को खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल इसलिए मना करो, चावल खा के रात को पेशाब ज़्यादा आता है। देख लो, आप करके देख लो, तब आपको पता चलेगा। और भी तरह तरह के भारतीय व्यंजन हैं। आप लोग बर्फ़ी खाते हैं, कोई रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, पकौड़ा, ये चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट ज़्यादा होने से खून गाढ़ा होता है। बात समझ आ गई? कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता है, बढ़ता है, जिसके जिसके परिणाम स्वरूप प्रोस्टेट के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ता है। प्रोस्टेट फिर अच्छे तरीके से काम नहीं करता, फिर जिस वजह से प्रोस्टेट में सूजन आती है। कुछ बातें हैं ये, तरह तरह के जो आप भोजन करते हैं, आप शौकीन हैं इन व्यंजनों का, आप लुत्फ उठाते इसमें समझते नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। अरे आप जवान नहीं है, अब आप बुजुर्ग हैं, उम्र बढ़ रही है, तो आपको इन चीज़ों से सख्त परहेज करना पड़ेगा। अब जो अगला भोजन है वो दूध है। दूध हो गया, पनीर हो गया, दही, लस्सी, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। माखन हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों में फैट भरपूर होता है। भरपूर मात्रा में फैट्स होते हैं सैचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड फैट्स प्रोस्टेट की सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ जी। तो और कुछ स्टडीज तो ऐसी सामने आई है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने उत्पाद तो कम से कम एक काम करिए, आप इनको खाना बंद नहीं कर सकते तो इनकी मात्रा को तो कम कर दो। हफ्ते में एक दो बार दूध पी लो, चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताऊं तो इसको बंद ही कर दीजिए। मैं फिर रिपीट करूँ, फैट बड़ा ज़्यादा है सैचुरेटेड इसमें, वो आपका शरीर पचाएगा नहीं। उम्र एक, क्योंकि अब उम्र नहीं है ना वो, अब आप जवानी की उम्र में नहीं है कि हाँ सब कुछ पचेगा, लक्कड़ पत्थर भी हजम होगा, नहीं। तो बात आपने समझनी है, ये चीज़ें नहीं खानी है। ये बात आपको हमेशा गौर करनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, क्योंकि चाय और कॉफ़ी पीने से आपका जो ब्लडर है, जो यूरिनरी ब्लडर है, जो पेशाब की थैली है, वो इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा तंग होती है। तो फिर चाय कॉफ़ी की जगह पर आप लोगों को हर्बल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। ठीक है, बहुत से आप लोगों के पास ऑप्शन है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों डायूरेटिक होती हैं। डायूरेटिक्स का मतलब होता है पेशाब को ज़्यादा लाना। तो प्रोस्टेट की बीमारी में वैसे भी पेशाब ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप लोगों ने चाय कॉफ़ी पीना तुरंत बंद कर देनी है। ये जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप इन चीज़ों का परहेज़ करके देखना, तब आपको पता चलेगा। 1 महीने तक लगातार परहेज़ करो, फिर आप देखना कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग ग्रीन टी तो घर पर बनाकर पीते, लेकिन उसमें वो चीनी डाल लेते हैं। जी नहीं, आप लोगों को वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी, इसके बारे में पीछे आपको समझा चुका हूँ क्या वजह है। अब जो अगला भोजन है जो आपको नहीं करना है, और ये लास्ट नंबर वाला भोजन है, ये आप प्रतिदिन गलती करते हैं, हर दिन आप लोग इस भोजन को खाते हैं। हाँ जी। ये होता है लाल मिर्च, हरी मिर्च। हाँ जी। इसके साथ और भी ज़्यादा तला हुआ भोजन, बेशक आप घर के बाहर नहीं खाते, घर पर बनाकर आप खाते हैं, लेकिन हरी मिर्च, लाल मिर्च, क्योंकि इन सबको खाने से क्या होता है, पेशाब में जलन होती है, पित्त बढ़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं खानी पीनी, लाल मिर्च, हरी मिर्ची, या और भी तरह तरह के तले हुए भोजन, जैसे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें नहीं खानी। इन सब
सारी चीज़ें मैदे से बनी है, और मैदा पचेगा नहीं, वो पेट में सड़ेगा। अब पेट में मैदा पचेगा नहीं, सड़ेगा तो कब्ज होगी, कब्ज होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, प्रोस्टेट की सूजन बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। ये कुछ भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, जो आपको तुरंत अवॉइड करने हैं। आपको उनकी तरफ देखना नहीं है, खाना तो बड़े दूर की बात है। इसलिए ये सबसे प्रमुख मैंने आपको भोजन बताया, सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ, इनको तो आपने तुरंत ही खाना बंद कर देना है। इसके अलावा आप जो भी खाते पीते हैं खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको फूड आइटम्स, ये खाद्य पदार्थ तुरंत बंद कर देने हैं। हाँ, आप लोगों के पास हेल्दी ऑप्शंस है ना। आप दूध जो घर पर पीते हैं उसकी जगह पर आप लोग सोयाबीन का दूध, नारियल का दूध, बादाम का दूध घर पर बनाकर पियो। हेल्दी ऑप्शंस है, हेल्दी फैट्स हैं इनके अंदर, प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकते हैं। तो आप लोग पियो। बनाना बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाकर आपको दिखाऊं, समझाऊं, तो वीडियो में कमेंट कर देना, मिल्क फॉर प्रोस्टेट, बस। कल मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। इसके अलावा जो मैंने आपको एक पहले नंबर वाला परहेज बताया था ना, लाल मांस, वो अपने खास ख्याल रखना है, खास ख्याल। हाँ जी, दोबारा आपको रिपीट कर दूं, आपको बीफ नहीं खाना है। लाल मांस जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, नहीं। आप लोग घर पर बनाकर मछली खा सकते हैं, आप लोग चिकन खा सकते हैं। फिलहाल अगर ना खाएं तो अच्छा है, क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करना है यार। तो अगर खाने के शौकीन हैं ही तो मैंने आपको समझा दिया आप कौन सा मांस खा सकते हैं। दूध के बारे में मैंने समझा दिया। हाँ, आलू के बारे में और चावल के बारे में मैंने समझा दिया। आलू चावल आपको सुनने में बहुत ही हल्का लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये बंदा हमेशा हाजिर है। तो ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। प्रोस्टेट का खास ख्याल रखिए और जो कमेंट करिएगा, मिल्क फॉर प्रोस्टेट।